महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों की संख्या को निर्धारित करते हुए घरेलू व्यावसायिक उड़ानों को अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने रविवार को कहा है कि राज्य सरकार ने प्रतिदिन मुंबई में उड़ान भरने वालों और वहां उतरने वालों के लिए 25 यात्रियों की संख्या को तय किया है। धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में ब्यौरा और दिशा निर्देश जारी करेगी। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा था कि राज्य में हवाई यात्रा को शुरू करने के लिए उन्होंने नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से और समय मांगा था। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो भरोसा नहीं दे सकते कि राज्य में लॉकडाउन 31 मई को खत्म हो जाएगा, क्योंकि वायरस का प्रसार बढ़ रहा है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमानुएल लेनिन ने कहा है कि भारत को 36 रफाल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में कोई देरी नहीं होगी और जिस समय सीमा को तय किया गया था उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से रफाल की आपूर्ति में देरी हो सकती है। भारत ने फ्रांस के साथ सितंबर 2016 में 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए एक अंतर सरकारी समझौता करीब 58,000 करोड़ रुपए की लागत से किया था। कांग्रेस अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बीएसपी के बारे में ये तक कहने लगी है कि बीएसपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। हमारी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाली है। हमारी आवाज पर बसों की व्यवस्था हुई। कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर की जिम्मेदार। कांग्रेस के आरोप का मैं खंडन करती हूँ। जब प्रवासी मजदूरों की आड़ में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर घिनौनी राजनीति शुरू की, तब मुझे बोलना पड़ा कि आज पूरे देश में प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा है उसके लिए जितनी बीजेपी जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस जिम्मेदार है। कोरोना वायरस से जहां पूरी दुनिया कराह रही है तो वहीं जापान बड़ी आसानी से इस जंग को जीतने की कगार पर है। न लॉकडाउन, न आवाजाही पर खास पाबंदी, यहां तक कि रेस्तरां और सैलून भी खुल रहे हैं। बड़ी संख्या में टेस्ट भी नहीं किए गए, फिर भी वो संक्रमण की रफ्तार थामने में कामयाब रहा। जहां विकसित मुल्कों में कोरोना की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई तो वहीं जापान में सिर्फ 808 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जापान बड़े देशों में ऐसा पहला मुल्क होगा जिसके पास इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए सीडीसी जैसा कोई रोग नियंत्रण केंद्र नहीं है। बावजूद इसके वो सफल रहा। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन में फंसे लोगों की घर वापसी के लिए कल यानी सोमवार से घरेलू विमानों की सेवा शुरू हो रही है। हवाई यात्रियों को क्वारंटीन करने को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक घरेलू हवाई यात्रियों के लिए राज्य खुद क्वारंटीन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल बनाने के लिए स्वतंत्र है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी हवाई यात्री में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सीधे घर भेजा जाएगा, जहां उसे खुद को 7 दिनों के लिए आइसोलेट करना होगा। लेकिन अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है ताकि वे अपने आकलन के आधार पर क्वारंटीन प्रोटोकॉल बना सकें।